हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज हमें बात करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे साउंड पावर लेवल की बात करते हैं, या साउंड प्रेशर लेवल की बात करते हैं, इंटेंसिटी की बात करते हैं, फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। और यहाँ से बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं। तो बहुत आराम से चीजों को सुनना है और कंसेप्ट को अच्छे से समझने की पूरी कोशिश करनी है। जैसे साउंड पावर लेवल को हम SWL से लिख देते हैं, क्योंकि पावर का यूनिट वॉट होता है, आपको पता है। तो SWL से लिख देते हैं। साउंड प्रेशर लेवल को हम SPL से लिख देते हैं। साउंड इंटेंसिटी की भी बात करेंगे, है ना। साउंड की जो अपनी फ्रीक्वेंसी होती है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। किस तरह से न्यूमेरिकल यहां से पूछे जाते हैं और किस तरह से क्वेश्चनिंग हुई है वो भी हम बात करेंगे। तो बहुत आराम से, शांति से चीजों को सुनना है, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट। और इससे पहले कि हम टॉपिक के बारे में बात करें, मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे देता हूं। आपको पता है कि अपनी वेबसाइट है, दैट इज www.swmg.in। ये अपनी वेबसाइट है और अपनी मोबाइल एप्लीकेशन SWMG के नाम से है। इस पे हम कंप्लीट पेपर 1 पढ़ते हैं हिंदी और इंग्लिश माध्यम में। पेपर 2 EVS यानी कि इन्वायरमेंटल साइंस और पेपर 2 एजुकेशन हम अच्छे से पढ़ाई करते हैं इस पे। और अभी जून सेशन के लिए, जून 2024 के लिए आपको मैं बता दूं कि हमने क्रैश कोर्स लॉन्च किया हुआ है पेपर 1 का, जिसमें थ्योरी प्लस प्रैक्टिस सेशन क्रैश कोर्स है 599 का। अगर आप विलिंग है तो आप इस वेबसाइट पे या SWMG मोबाइल एप्लीकेशन पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और एक इंफॉर्मेशन और, वो ये कि दिसंबर के लिए, यानी कि दिसंबर 2024 के लिए भी हमने एडमिशन ओपन कर दिए हैं। अगर आप विलिंग हैं तो जो अगर नेक्स्ट सेशन के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो अभी से जुड़ सकते हैं, क्योंकि अभी पूरा डिटेल में आप चीजें पढ़ेंगे। तो अगर आप नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो डिटेल में सारी चीजें होंगी और आप हमसे जुड़ सकते हैं। दिसंबर, उसकी वैलिडिटी होगी 31 दिसंबर तक, 31 दिसंबर 2024 तक। तो अगर आप विलिंग हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक के बारे में। ऑल द वेरी बेस्ट। जैसे ये क्वेश्चन आया हुआ है, देखिए इस क्वेश्चन को समझिए आप। ये क्वेश्चन आया है, इन द साउंड पावर लेवल इक्वेशन। जैसे साउंड पावर लेवल के लिए एक इक्वेशन देगी, जैसे 10 log W/X, है ना। W/X ये दिया हुआ है ना। 10 log W/X। और ये आपने किसका दिया है, ये बेसिकली जो साउंड पावर लेवल है SPL के इक्वल टू ये फॉर्मूला दिया हुआ है। और यहाँ पे जो X है दैट इज रेफरेंस पावर। ये रेफरेंस पावर है, इसको WF से लिखते हैं हम बेसिकली। ये रेफरेंस पावर है। तो रेफरेंस पावर है, उसकी वैल्यू एक तरह से कितना वॉट होती है ये आपसे पूछा गया है। तो ये आपको स्टैंडर्ड याद रखना है। और ये क्यों ऐसा होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। इसका आंसर होगा 10⁻⁻12 वॉट। ये होगा इसका आंसर, ठीक है। क्यों होगा ये आंसर, इसके बारे में भी बात करने हैं। ये वैल्यू आपको क्यों याद रखनी है, ये सब हम बात करेंगे, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, सेकंड 10⁻⁻12, ठीक है। चलो, इससे पहले कि इस चीजों को हम थोड़ा सा न्यूमेरिकल बेस में देखें, कुछ थ्योरेटिकल बात करते हैं, फिर चीजों को बहुत आराम से न्यूमेरिकल से देखेंगे। तो साउंड पावर लेवल और साउंड प्रेशर लेवल, इनमें क्या डिफरेंस है। जैसे आप एक बेसिक नाम से ही समझ रहे हो, साउंड पावर क्या है। कोई भी साउंड का सोर्स है, जहां से साउंड जनरेट हो रहा है, जहां से साउंड निकल रहा है, तो वो तो एक टोटल जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो तो उसकी साउंड पावर है, ठीक है ना। आप मेरी बात समझ रहे हो ना। जैसे कोई भी सोर्स है ना, जिससे साउंड निकल रही है, तो वो जो टोटल पावर जनरेट कर रहा है, जो टोटल साउंड एनर्जी निकल रही है, वो तो उसकी साउंड पावर है। और साउंड पावर है वो साउंड प्रेशर लेवल क्या होता है। साउंड प्रेशर लेवल, जैसे जैसे ये देखिए दूर जाता जाएगा तो उसका जो प्रेशर लेवल है, जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, वैसे साउंड का जो वेव होती है उसका भी एक प्रेशर होगा। तो वो प्रेशर लेवल यानी कि धीरे धीरे आगे जाएगा। और साउंड पावर जो सोर्स होगा उससे थोड़ा प्रेशर धीरे धीरे आगे जाएगा तो कम होएगा। अल्टीमेटली जो हमारे कानों तक पहुंचता है वो प्रेशर लेवल जो हम सुनते हैं वो है एक प्रेशर लेवल की। किस लेवल की हम बात सुन सकते हैं अगर हम बात इस पे इस तरह से बात करें तो, जैसे इसको डिफाइन करते हैं। देखिए, साउंड पावर लेवल इज ए मेजर ऑफ द रेट एट विच acoustic energy is radiated from the sound source. More loosely, it is measure of the ability of a device to produce sound. यानी कि कोई भी डिवाइस है उसकी कितनी क्षमता है साउंड प्रोड्यूस करने की, वही उसका साउंड पावर लेवल है, ठीक है ना। ये बात है। जबकि जो साउंड प्रेशर लेवल है, अगर साउंड प्रेशर लेवल है यानी कि SPL की बात करें, characterize the acoustic noise level observed at a certain distance,
ठीक है ना। एक डिफरेंस, अगर एक निश्चित दूरी पर हम देखें कि उसका क्या प्रेशर है उस साउंड का, बेसिकली, है ना। ऑब्जर्व ए सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स इन ए सर्टेन एक्वेस्टिक इन्वायरमेंट, यानी देखो ये कोई साउंड का सोर्स है, ठीक है, यहां से साउंड निकल रही है, तो इसका जो प्रेशर है यहां अलग होगा, यहाँ ये जो है, तो ये साउंड प्रेशर लेवल है बेसिकली। कोई भी पर्टिकुलर एक सर्टेन डिस्टेंस में हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या है, इसका कितना प्रेशर ले रहा है या कितना यहाँ पे दबाव आ रहा है, तो वो उसका साउंड प्रेशर लेवल होता है, ठीक है ना। और जो एसआई यूनिट होती है साउंड प्रेशर की, वो क्या होती है, पास्कल होती है। ये भी कई बार आपसे पूछ लेते हैं एग्जाम्स में, ये भी याद रखना है। द एसआई यूनिट ऑफ साउंड प्रेशर इज द पास्कल, याद रखना है ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपसे कई बार पूछा भी गया है। चलो आगे बात करते हैं कुछ और, जैसे साउंड प्रेशर और साउंड प्रेशर लेवल की हम जो बात कर रहे हैं और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। साउंड प्रेशर और साउंड प्रेशर लेवल इज द रिजल्ट ऑफ द प्रेशर वेरिएशन इन द एयर अचीव्ड बाय द साउंड वेव, यानी क्या ध्वनि का जो दबाव होता है या ध्वनि दबाव स्तर होता है, वो ध्वनि तरंगों द्वारा प्राप्त हवा में दबाव भिन्नता का परिणाम है, बेसिकली जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जो चेंज कर रहा है एक तरह से, ठीक है ना। The lowest sound pressure which can be heard by human is called the hearing threshold, यानी कि ये याद रखना कि जो लोवेस्ट साउंड प्रेशर है जिसको एक ह्यूमन बीइंग सुन सकता है उसको हम कहेंगे हियरिंग थ्रेशोल्ड, है ना। एक लोवेस्ट कि इससे नीचा तो वो सुन ही नहीं पाएगा, इससे नीचा जो लेवल होगा तो नहीं सुन पाएगा, तो वो एक साउंड लेवल जो एक लोवेस्ट वैल्यू है जिस पे एक ह्यूमन ईयर सुन सकता है उसको बोलते हैं हियरिंग थ्रेशोल्ड। और जो हाईएस्ट विच कैन बी इंड्योर्ड इन नॉन एज पेन थ्रेशोल्ड, और एक हाईएस्ट भी, इससे ऊपर तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, पेन वाली बात हो जाएगी, तो वो होती है पेन ऑफ थ्रेशोल्ड, ये याद रखना। तो ये दो चीजें हैं, एक तो लोवेस्ट वैल्यू जहां पे हम उससे नीचे नहीं सुन पाएंगे उतनी होनी जरूरी है, वो क्या है, हियरिंग थ्रेशोल्ड है। और जहां पे हमें पेन यानी कि इससे ज्यादा हमारे को डैमेज कर सकती है वो क्या है, वो पेन ऑफ थ्रेशोल्ड है, ठीक है, पेन वाली बात हो जाएगी, ये आपको याद रखना है। जो एसपीएल है जो हम बात कर रहे हैं साउंड प्रेशर लेवल की, वो बेसिकली एक रेशियो है, किसका, रेशियो ऑफ साउंड प्रेशर एंड रेफरेंस साउंड प्रेशर, याद रखना। ये रेफरेंस वाली वैल्यू है जो इस क्वेश्चन में भी पूछी गई थी, वहां जो वॉट की जो रेफरेंस वैल्यू है यही हमें साउंड प्रेशर का एक रेफरेंस होगा, उसको भी याद रखना है, ठीक है। तो एसपीएल क्या है, इज ए रेशियो ऑफ साउंड प्रेशर एंड साउंड रेफरेंस, साउंड प्रेशर का जो रेफरेंस होता है उनका जो रेशियो है वो है, और इसको सामान्यतः में एक्सप्रेस करते हैं डेसिबल में। तो देखिए क्या है, अब इसको थोड़ा सा एक बार फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी और देखते हैं, फिर उसके बाद हम ये बात देखेंगे, ये बात यहाँ पे देखेंगे कि कैसे इसका फॉर्मूला होता है साउंड प्रेशर लेवल का, क्या चीजें होती है वो भी देखेंगे। दो टर्म और देख लेते हैं, दैट इज साउंड जो फ्रीक्वेंसी होती है उसके बारे में बात कर लेते हैं, और साउंड की जो इंटेंसिटी होती है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। देखो दो एस्पेक्ट होते हैं, जैसे साउंड के हम कहते थे ना, जो पिच होती है वो होती है फ्रीक्वेंसी, है ना, हाई पिच लो पिच की बात करते हैं, वो होती है फ्रीक्वेंसी बेसिकली। और जो लाउडनेस होती है वो होती है इंटेंसिटी, ये याद रखना। जो पिच होती है वो क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है ना, ये बोलते हैं हाई पिच लो पिच, वो है फ्रीक्वेंसी। और बेसिकली जो लाउडनेस की बात होती है वो होती है इंटेंसिटी, है ना। इंटेंसिटी मतलब तीव्रता, लाउडनेस। द इंटेंसिटी ऑफ वेव इज मेजर ऑफ द, देखो इंटेंसिटी को अगर डिफाइन करना पड़े तो क्या करेंगे, देखिए द इंटेंसिटी ऑफ ए वेव इज ए मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ एनर्जी पर सेकेंड इट कैन डिलीवर टू यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस, यानी कि एक यूनिट एरिया है उससे कितनी एक तरह से वेव है वो निकल रही है, अमाउंट कितनी अमाउंट एनर्जी निकल रही है उससे एक पर्टिकुलर एरिया से, तो वो उसकी क्या है, एक तरह से इंटेंसिटी है, ठीक है ना। वो क्या है, उसकी इंटेंसिटी। और इंटेंसिटी हम किस में मेजर करते हैं, जैसे एरिया भी आ गया यहाँ पे और एनर्जी भी आ गई कि एक यूनिट एरिया में कितना एनर्जी निकल रही है, तो क्या होगा, वॉट हो गया, ठीक है, पावर के लिए, और एरिया हो गया मीटर स्क्वायर, तो वॉट पर मीटर स्क्वायर, है ना, याद रखना। अगर इंटेंसिटी की ऐसा यूनिट की बात करें तो वो क्या है, वॉट पर मीटर स्क्वायर है। और फ्रीक्वेंसी है वो एक तरह से वाइब्रेशन है, फ्रीक्वेंसी क्या है, एक तरह से वाइब्रेशन है। और जो इंटेंसिटी होती है वो किस पे डिपेंड करता है, जो वेव का एम्पलीट्यूड होता है उस पे डिपेंड करता है, ये भी आपको याद रखना है। जो फ्रीक्वेंसी होती है, जो इंटेंसिटी होती है, सॉरी इंटेंसिटी है ना, वो इंटेंसिटी किस पे डिपेंड होती है, एम्पलीट्यूड पे डिपेंड होती है। जो हम साउंड की इंटेंसिटी की बात करें वो डिपेंड किस पे करती है, एम्पलीट्यूड पे। एम्पलीट्यूड क्या होता है, आयाम होता है। कैसे, मैं आपको देखो एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे ये कोई वेव है, तो ये जो अपर वाला है ये है क्रस्ट, है ना, ये क्या है, ये वाला इसको बोलते हैं क्रस्ट, यानी कि हिंदी में श्रृंग, क्रस्ट है ये।
और ये नीचे जो आ गया ये है ट्रॉफ, यानी कि इसका गर्द ये वाला, और एम्पलीट्यूड है ये एम्पलीट्यूड है, ये चीज है ना, ये क्या है, एम्पलीट्यूड है, या ये कह दें ये एम्पलीट्यूड है, और ये एक वेव की लेंथ होगी, वेव लेंथ होगी, जैसे ये लिखा हुआ है। तो आप समझ गए ना, एम्पलीट्यूड ये एक तरह से ये वाली हाइट ये एम्पलीट्यूड है। तो जो इंटेंसिटी होती है वो इस एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जैसे एक आपको यहाँ पे एक रिप्रेजेंटेशन दिख रहा होगा, ये हमने एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लिया, एक वेव है, देखिए इस वेव में हमने ऐसे रिप्रेजेंट करा, तो आपको क्या दिख रहा है, इसमें हमने किस चीज में चेंज किया है, इसमें हमने क्या है, ये एम्पलीट्यूड यहाँ पे इतना है, देखिए ये एम्पलीट्यूड है, और यहाँ पे एम्पलीट्यूड का साइज देखो कितना है, ज्यादा है कि नहीं, बढ़ गया। तो एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है, इट मींस क्या चेंज हो रहा है, इंटेंसिटी चेंज हो रही है। अरे इंटेंसिटी चेंज हो रही है कि नहीं, क्योंकि जो इंटेंसिटी है वो किस पे डिपेंड कर रही है, एम्पलीट्यूड पे डिपेंड कर रही है। तो इस वाले डायग्राम में हम कह सकते हैं कि इंटेंसिटी यानी कि लाउडनेस तो चेंज हो रही है, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, क्योंकि वाइब्रेशन वही है। देखो वाइब्रेशन तो वही है, 1 2 3, एक तरह से 1 2 3 वाइब्रेशन तो वही है, उतनी ही वाइब्रेट हो रही है। लेकिन अगर इसमें बात करें, अब इस नीचे वाले में देखो, इसके देखो इसमें क्या है, ये जो एम्पलीट्यूड है, देखो एम्पलीट्यूड लगभग सेम ही है, एम्पलीट्यूड में किसी भी तरह का चेंज नहीं है, लेकिन किस में चेंज है, एक तरह से वो जो वाइब्रेशन है, ये देखो कितना, यहाँ पे 1 2 3, ये देखो कितना 1 2 3, ये कितना वाइब्रेशन से दिख रहा है, ज्यादा दिख रहा है ना, तो यहाँ चेंज हो रहा है वाइब्रेशन में। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे एम्पलीट्यूड तो चेंज नहीं हो रहा, नीचे वाले में देखो तो एम्पलीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, तो सीधी सी बात है इंटेंसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है, और एम्पलीट्यूड यहाँ पे चेंज ही नहीं हो रहा। तो यहाँ पे इंटेंसिटी तो चेंज नहीं हो रही, लेकिन क्या चेंज हो रही है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है। क्या हो रही है, यानी कि जो पिच या फ्रीक्वेंसी की बात है वो चेंज हो रही है। तो आपको डिफरेंस समझ में आया कि पिच क्या चीज है, फ्रीक्वेंसी क्या चीज होती है, यानी और जो हम बात करें इंटेंसिटी जो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है वो क्या है। तो ये डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, प्लीज याद रखना है ये बात, ठीक है। चलो अब बात करते हैं आगे। एक ये जो लॉग वाली बात है ना, प्लीज ये याद रखना, कई बार कंफ्यूजन में आ जाते हैं, क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल करते हैं तो ये चीज याद रखनी है, हम भूल जाते हैं लोग कैसे निकालते हैं। जैसे अगर आपके सामने ऐसा लिखा हुआ है, कोई वैल्यू है log a इक्वल टू कोई वैल्यू x है, तो इसको हमें कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये होगा ये 10 यानी कि log 10 है ना, तो यहाँ पे 10 ये है आगे वाली जो वैल्यू है ये पावर में आ जाएगी, और ये जो वैल्यू है वो इसके बराबर हो जाएगी। ये आपको याद रखना है, ठीक है, प्लीज ये याद रखना है इस तरह से। अगर आपके पास log a प्लस log b है तो आपको पता ही है ये हमने किया हुआ है, बचपन में किया हुआ है। अरे सर रहने दो, अब बचपन में किया हुआ देख लेना भी, ठीक है ना। तो प्लस वाली किस में हो जाती है, log a b हो जाता है, आपको ये बात पता है, ठीक है। अगर माइनस में है अगर log a है ना और माइनस log b है, तो आपको पता है क्या हो जाता है, ये डिवाइड हो जाएगा, यानी कि log a by b हो जाएगा, है ना, ये ध्यान रखना है। अगर आपके पास ये वैल्यू है log a की पावर n है, तो ये क्या हो जाएगा, ये n आगे आ जाएगा, आपको पता है, इनटू log a हो जाएगा, ये n जो पावर होती है वो आगे आ जाती है। देखो मेन ये चीजें तो आपको याद रह जाती है कि प्लस वाला तो इनटू गुना हो जाता है, यानी कि log a प्लस log b है तो log a b हो जाता है, और log a माइनस log b है तो डिवाइड हो जाता है, ये तो याद रह जाता है। लेकिन याद ये वाला जो ऊपर वाला है, सबसे पहले जैसे हमने बात की log a इक्वल टू x, तो इसमें क्या है 10 की पावर x इक्वल टू log आ जाएगा, ठीक है, सॉरी 10 की पावर x इंटू a आ गया, ये वैल्यू आगे आ गई, और या फिर log a की पावर n है तो n आगे आ गया इंटू log a हो गया। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है प्लीज, क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल करते हो तो यही गलती होती है। a प्लस बी वाला तो याद रहता है, या a माइनस बी वाला भी याद रहता है, लेकिन ये जो फर्स्ट वाला और जो लास्ट वाला हमने लिखा हुआ है ये यहाँ कंफ्यूजन हो जाता है, तो ये याद रखना प्लीज, इसको आप लिख लो कहीं, एक बार रिवाइज करते रहोगे तो सब चीजें ध्यान में रहेगी, ठीक है। चलो अब मैं बात करता हूं कि ऐसा हमने वो उस क्वेश्चन में 10 टू द पावर -12 आंसर किया था, तो यहां पे कुछ बात कर रहे हैं। एक चीज तो आपको याद रखनी है, ये जो फॉर्मूले की बात करूंगा मैं, जैसे साउंड प्रेशर लेवल का फॉर्मूला क्या है, साउंड पावर लेवल का फॉर्मूला क्या है, साउंड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला है वो क्या है, ये हम बात करेंगे। ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। जैसे अगर एक रिलेशन की बात करें तो इंटेंसिटी है ना, ये रिलेशन भी याद रखना, इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू प्रेशर के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, ये इंपॉर्टेंट है। जो इंटेंसिटी होती है साउंड की वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, प्रेशर के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। अगर हम साउंड प्रेशर लेवल की बात करें ना, तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, अगर साउंड प्रेशर लेवल की बात करें तो देखिए, और हर फॉर्मूले में आपको 20 log नहीं दिखेगा, 10 log दिखेगा। यहाँ पे ये वैल्यू 20 दिख रही है ना, आप किसी भी फॉर्मूले में देखोगे, आगे हम
साउंड पावर की बात करेंगे, है ना, इंटेंसिटी की बात करेंगे, वहां पे 10 लॉग ही दिखेगा। लेकिन यहाँ पे साउंड प्रेशर लेवल वाला है, वहां पे आपको 20 लॉग दिख रहा है, क्योंकि यहाँ इंटेंसिटी और प्रेशर का जो रिलेशन है उस वजह से। तो ये 20 लॉग P अपॉन P रेफरेंस, तो ये जो P है ये तो है एक्चुअल साउंड प्रेशर, जो ये ऊपर वाला है ये तो क्या है, एक्चुअल साउंड प्रेशर। और ये जो P रेफरेंस है ये बेसिकली एक रेफरेंस का जो साउंड है, प्रेशर है पास्कल में, वो है। ठीक है, अब इसको ध्यान से समझना कि कई बार हम कहते हैं ना कि हियरिंग जो थ्रेशोल्ड हियरिंग है वो 0 डेसिबल है। वो क्यों है? कई बार लगता है 0 डेसिबल कैसे होगी, तो मैं आपको बताता हूं। देखिए, आप एक बात ध्यान रखना, वो मिनिमम प्रेशर कि किसी को सुनने के लिए, जैसे हियरिंग के लिए हमें जो मिनिमम प्रेशर चाहिए वो कितना है, याद रखना 2 इंटू 10⁻⁻5, ये मिनिमम प्रेशर है जो हमें चाहिए। इससे नीचा हम नहीं सुन सकते, ये याद रखना। कितना मिनिमम प्रेशर चाहिए सुनने के लिए? 2 इंटू 10⁻⁻5, इतना प्रेशर हमें चाहिए। इस प्रेशर या इस साउंड प्रेशर लेवल से कम है तो वो हम नहीं सुन पाएंगे। तो ये एक बेसिकली थ्रेशोल्ड ऑफ ऑडिबिलिटी है, इससे ऑडिबल है, यही है, इससे नीचे हम नहीं सुन पाएंगे। यानी कि थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग का जो प्रेशर है वो कितना है, 2 इंटू 10⁻⁻5 है ना। इस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी आपको दिख रहा होगा, क्योंकि प्रेशर को क्या लिखते हैं हम, फोर्स अपॉन एरिया भी लिखते हैं ना प्रेशर को। अरे प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है ना, कि यूनिट एरिया पे लगने वाला फोर्स है वही प्रेशर होता है। तो आपको ऐसे भी लिख दिया, न्यूटन इसका फॉर्म हो गया, मीटर स्क्वायर एरिया का हो गया, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिख दिया। तो ये एक तो थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग है, कितना है प्रेशर, 2 इंटू 10⁻⁻5। और एक है थ्रेशोल्ड ऑफ पेन, जहां जो मैक्सिमम प्रेशर 20 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इससे ज्यादा अगर प्रेशर होगा तो हमें पेन होगा, बहुत रिस्क हो जाएगा। तो ये मैक्सिमम है, थ्रेशोल्ड ऑफ पेन है, और ये थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग है। तो आपको अगर कोई पूछे कि प्रेशर कितना होना चाहिए, थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग कितना प्रेशर है, तो 2 इंटू 10⁻⁻5 ये होना चाहिए। और अगर पूछे पेन तो वो है 20, है ना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी कि प्रेशर कितना है, 20 है। तो अब अगर इसको फॉर्मूले में रखते हैं आप देखिए इसको, अगर हमने इसको एसपीएल यहाँ पे फॉर्मूले में रखा हमने, 20 लॉग तो है ही अपने पास, ये फॉर्मूले में 20 लॉग इस वाले में लिखे। तो पहले इसमें बात कर रहे हैं, इसमें नीचे जो अपने को रेफरेंस वाली बात दी गई है वहां पे बात करते हैं। तो 20 लॉग P, यानी कि P क्या है हमारा, P तो एक्चुअल हम यही माने, रेफरेंस वाला ही मान रहे हैं। अरे एक्चुअल कितना मान रहे हैं, रेफरेंस वाला ही मान रहे हैं, क्योंकि इसी पॉइंट पे हम देख रहे हैं। तो 2 इंटू 10⁻⁻5 आ गया, और रेफरेंस अपने पास सेम है, क्योंकि इसी पॉइंट पे रेफरेंस भी वही है और एक्चुअल प्रेशर भी वही है। तो बटे में भी यही आ गया, 2 इंटू 10⁻⁻5, ये 1 आ गया। ये 1 आ गया कि नहीं आ गया? अरे आ गया कि नहीं, कट गया। तो अब ये 1 आ गया यहाँ पे, तो यानी कि log 1 क्या होता है, log 1 0 होता है। log 1 क्या होता है, यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई, 1 ही आ गई ना, तो यानी कि ये आ गई 20 log 1, और log 1 की वैल्यू 0 होती है। और जैसे ही हम 0 से वैल्यू इनटू करेंगे 20 को, तो 0 आ जाएगा, तो 0 डेसिबल। तो देखो, इसीलिए हम कहते हैं कि जो थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग होती है वो कितनी होती है, 0 डेसिबल। क्योंकि कितना प्रेशर होना चाहिए, 2 इंटू 10⁻⁻5, इतना मिनिमम प्रेशर होना चाहिए। और इतने मिनिमम प्रेशर पे जो हमारे पास डेसिबल में वैल्यू निकल के आएगी वो 0 वैल्यू निकल के आएगी। बात समझ में आ गया? चलो बहुत बढ़िया। अगर हम थ्रेशोल्ड ऑफ पेन की वैल्यू निकालते हैं तो वही बात है, यहाँ पे 20 लॉग हो गया। अब हमें क्या है, यहाँ पे प्रेशर कितना है, एक्चुअल प्रेशर कितना है, 20 है, तो हमने ऊपर 20 लिखा, और बटे जो हमारा रेफरेंस वैल्यू है, प्रेशर रेफरेंस कितना है कि मिनिमम इतना होना ही चाहिए, वो है 2 की घात इंटू 2 इंटू 10⁻⁻5, 2 इंटू 10⁻⁻5। यहाँ पे 2 से यहाँ पे कट गया, तो कितना गया, 10 की -5 ऊपर गया, तो कितना हो गया, 10 का +5 हो गया, और 1 ऊपर 10 था, तो कितना हो गया, 10 की 6 हो गया, 6 आगे आ जाएगा, क्योंकि हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा कि घात वाली चीज होती है वो आगे आ जाती है। तो 6 इंटू 20 कितना आ गया, 120। तो 120 डेसिबल है, वो थ्रेशोल्ड ऑफ पेन है। कैसे कि आप समझ रहे हो ना, 20 लॉग है ना, 20 लॉग यहाँ पे अपने पास 20 है, बटे में क्या है, 2 इंटू 10⁻⁻5, यहाँ 2 एकम 2, 10 यहाँ पे आ गया, 10 की -5 ऊपर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, तो ये हो गया, तो 10 के ऊपर +6 हो गए, तो अपने पास आ गया 20 लॉग इंटू 10⁻6, ये 6 आगे आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि अभी हमने देखा था कि लॉग को कैसे सोल्व करते हैं, और लॉग 10 होता है 1 होता है, आपको पता है। तो 6 दूनी 12, 120 आ गया। तो 120 डेसिबल है, वो थ्रेशोल्ड ऑफ पेन हो गया।
तो अब आपको ध्यान रखना है, कोई अगर वो जैसे उसमें तो पावर का पूछा, अगर आपको ये भी पूछा ले कि प्रेशर कितना होना चाहिए, रेफरेंस प्रेशर कितना होता है, तो 2 इंटू 10 की घात -5, 2 इंटू 10 टू द पावर -5, ये रेफरेंस होता है। और मैक्सिमम प्रेशर जो आपको पेन क्रिएट कर देगा उससे ज्यादा, वो है 20 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखना क्या है, 20 log P अपॉन P रेफरेंस। ये किसका है, साउंड प्रेशर लेवल का। भूल मत जाना, ये 20 है साउंड प्रेशर वाले में, 10 नहीं है, 20 log है। ठीक है, क्योंकि आगे सब हम बात करेंगे 10 log। ठीक है, आगे चलिए। अब अगर हम वो बात कर रहे थे साउंड पावर लेवल की, तो साउंड पावर लेवल का क्या फॉर्मूला है, देखिए ये फॉर्मूला है साउंड पावर लेवल, और इसको बेसिकली SWL पे ही लिख देते हैं पावर लेवल को, क्योंकि प्रेशर और पावर मैच ना हो जाए, पावर वॉट में होता है तो SWL भी लिख देते हैं। तो साउंड पावर लेवल क्या होगा, 10 log, और ये है हमारा एक्चुअल साउंड पावर बटे रेफरेंस। तो अब देखना, जैसे हमने उस साउंड प्रेशर लेवल पे बात की थी कि 2 इंटू 10 की -5 होना चाहिए, अगर उसको हम वॉट में बात करें पावर में, तो वो होनी चाहिए 10 की घात -12। इसीलिए वो आंसर गया कि रेफरेंस क्या है, 10 की घात -12। याद रखना ये, ठीक है, कितना है, 10 की घात -12। अगर इसको भी आप सोल्व करोगे तो देख लो, आप सोल्व करके देख लो क्या है, SPL यहां पे भी 0 डेसिबल आएगा, 10 log, ये देखो यहां पे, और ये क्योंकि सेम वैल्यू है इसी पॉइंट पे कर रहे हैं, एक्चुअल पावर भी हमारी 10 की घात -12 है, और जो हमारा रेफरेंस है वो भी 10 की घात -12 है, तो यहाँ पे 1 आ गया, तो log 1 0 होता है, तो वही बात हो गया, ये 0 से 10 का इंटू करेंगे तो 0 डेसिबल आ गया, तो ये तो थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग आ गया अपना, है ना। और अगर पेन की बात करें तो वो फिर 120 डेसिबल आएगा, कैसे देखो, फिर वो फॉर्मूले में रखो, 10 log है अपने पास, 10 log, है ना। और अगर बात करें वोट, तो मैक्सिमम वोट है 1, देखना इसकी वैल्यू याद रखना, मैक्सिमम कितना है, जैसे हमने प्रेशर की बात करी 20 था, तो मैक्सिमम वोट की बात करें तो कितना है 1, तो 1 वोट हो गया, और डिवाइडेड बाय रेफरेंस कितना है, 10 टू द पावर हमारे पास -12 है, यही है ना रेफरेंस, देखो ये रहा रेफरेंस। ठीक है, क्योंकि रेफरेंस है ना फॉर्मूले में, तो अब 10 log हो गया। ठीक है, और ये 10 की घात -12 है, ऊपर जाएगा तो 10 की 12 प्लस में हो जाएगा, और आपको पता है पावर वाली चीज आगे इंटू में आ जाती है, तो 12 इंटू 10 कितना आ गया, और log 10 1 हो गया, तो 120 आ गया। ठीक है, तो देखो थ्रेशोल्ड ऑफ पेन कितना है, यहां भी 120 आ रहा है। तो अगर आपको प्रेशर वाली बात पूछे कि जो रेफरेंस प्रेशर कितना होता है, 2 इंटू 10 टू द पावर -5, और हाईएस्ट हो गया 20। वैसे अगर हमें बात करें पावर की, तो कितना है, देखो रेफरेंस पावर है 10 की घात -12, और थ्रेशोल्ड ऑफ पेन में जो पावर है वो 1 है, 1 वॉट, ये आपको ध्यान रखना है, इसीलिए उस क्वेश्चन का आंसर ये गया था। ठीक है, समझ में आ गई बात, चलो बहुत बढ़िया। अगर फिर हम बात करें साउंड इंटेंसिटी लेवल के फॉर्मूले की बात करें, है ना, साउंड इंटेंसिटी लेवल की बारे में बात करें, तो वो देखो साउंड इंटेंसिटी लेवल log I अपॉन I रेफरेंस। I तो एक्चुअल साउंड इंटेंसिटी है, ठीक है ना। साउंड इंटेंसिटी आपको पता ही है क्या होती है, वोल्ट पर मीटर स्क्वायर, यानी कि यूनिट एरिया में से कितनी एनर्जी निकलती है। ठीक है, और जो ये रेफरेंस है वो I रेफरेंस है, वो भी कितना है, क्योंकि यूनिट एरिया मान लेंगे 1 मान लेंगे, तो जो वॉट की वैल्यू है वही तो आ जाएगी। अरे एक यूनिट एरिया मान ले 1 मान ले, तो जो वोट हमने 10 की घात -12 हमें माना था, और यूनिट एरिया में 10 की घात -12 ही पावर जाएगी, तो ये क्या है 10 की घात -12, और वही 1 यहाँ पे हो गया। ठीक है, क्योंकि यूनिट एरिया में मान लिया हमने। तो अगर इसको हम डेसिबल में बात करेंगे तो क्या होगा, log 10 log हो जाएगा, वो वापस बात होगी 10 log, ये बेल में है। अगर डेसिबल में बात करेंगे तो 10 log I अपॉन I रेफरेंस। तो I क्या है, एक्चुअल साउंड इंटेंसिटी, और I रेफरेंस कितना है, 10 की घात -12 वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो वो फिर वही बात हो जाएगी, यही वो सेम बात हो जाएगी। अगर log 1 की वैल्यू आपको पता है 0 होती है, तो 0 डेसिबल हो गया, और ये ऊपर जाएगा 10 की -12 प्लस का हो जाएगा, आगे आएगा इंटू 120 हो गया। तो ये फॉर्मूला सीधा सीधा फॉर्मूला है। तो आपको याद रखना है साउंड इंटेंसिटी लेवल, ठीक है, देखिए, और साउंड पावर लेवल और साउंड प्रेशर लेवल। जो हमने बात की थी शुरुआत में, प्रेशर वाले की बात में 20 आया है, और सारों में क्या है, एक तरह से हमने 10 लोग ही देखा है। और क्या याद रखना है कि अगर रेफरेंस प्रेशर पूछे तो कितना है, 2 इंटू 10 की घात -5। अगर रेफरेंस पावर पूछे तो 10 की घात -12। ठीक है ना। अगर आपसे यूनिट एरिया में साउंड इंटेंसिटी का रेफरेंस पूछे तो भी कितना है, 10 की घात -12 वॉट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर थ्रेशोल्ड ऑफ पेन की बात करें तो 20 है। ठीक है, यहाँ पे प्रेशर की बात करें, अगर पावर की बात करें तो क्या है, 1 है ना, 1 वोल्ट है। अगर इंटेंसिटी की बात करें तो 1
वॉट पर मीटर स्क्वायर है, क्योंकि यूनिट एरिया की बात कर रहे हैं। ये वैल्यूज आप याद रखोगे, ये सीधा सीधा वैल्यूज पूछते हैं। देखिए आपने कोई कुछ बात ही नहीं थी, वहां से सिर्फ वैल्यू बतानी थी। अब मैं आपको वो क्वेश्चन दोबारा दिखा रहा हूं कि क्या पूछा गया था क्वेश्चन। देखिए अब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी वो पिक्चर, क्या क्वेश्चन पूछा गया था। देखो ये है, इन द साउंड पावर लेवल इक्वेशन, देखिए tan log w बटे x, तो यहाँ पे ये रेफरेंस पूछ रहा है, और रेफरेंस हमने देख लिया कितना होता है 10 टू द पावर -12, तो इसीलिए ये आंसर गया है। तो ये आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो ये थ्योरेटिकल चीजें हैं, बहुत आराम से करनी है, बहुत आराम से चीजों को समझना है, और बिना किसी टेंशन के। इन फॉर्मूलों को याद रखना है प्लीज, बहुत अच्छे से याद रखना है। और ये कुछ वैल्यूज है जहां पे साउंड सोर्स है, ये कुछ है ना, और ये साउंड लेवल है डेसिबल में। अगर कोई जो ड्राई लीव्स होती है, पत्तियां होती है, वो आपस में घिसती है तो कितना एनर्जी निकलेगी, सॉरी कितना लेवल होगा, साउंड 10 डेसिबल होगा। बैकग्राउंड नॉइज होती है टीवी और स्टूडियो को 20 डेसिबल होती है। लाइब्रेरी या बेडरूम की बात करें तो 30 या 40 डेसिबल के बीच होती है, या नॉर्मल कन्वर्सेशन 60 डेसिबल होती है। ये वैल्यूज आप थोड़ा सा याद रखना ना, ठीक है। और अगर बात करें जेट एयरक्राफ्ट की बात करें तो 140 डेसिबल है, देखो कितनी ज्यादा होती है, तभी तो हमें इरिटेट करता है। और आपको कोई पूछे थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग कितनी है, 0 डेसिबल, क्यों है आपने पता ही है, क्योंकि वो उस प्रेशर पे उसकी वैल्यू 0 डेसिबल ही आती है। तो आई थिंक ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, बहुत अच्छे से चीजों को सुनना है, और किसी भी तरह की टेंशन नहीं लेनी है, और अपने चित्त को क्या रखना है, शांत रखना है, और हमेशा खुश रहना है, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। और ये जो मैंने फॉर्मूले बताए हैं, मैं आपको फिर कह रहा हूं, इन फॉर्मूलों को आप नोट कर लो, और जो छोटे छोटे कंसेप्ट्स की हमने बात की है, एसआई यूनिट्स की हमने बात की है, वहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उनको आराम से शांति से एक पेज पे आज ही लिख लो, और लिखने के बाद 2-3 बार रिवाइज करोगे, बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। अब न्यूमेरिकल वाली बात भी आपको अच्छे से याद हो जाएगी, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।